तो देखो डूम्सडे में न्यू सीन्स ऐड किए जा रहे हैं। सीक्रेट वॉर में एक ओजी कैरेक्टर का रिटर्न होने वाला और ऐसे ही और भी काफी सारी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं डूम्सडे एंड स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से, जो कि आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित वशिष्ठ एंड यू वाचिंग फॉर मार्वल फैक्ट एचवी। तो देखो सबसे पहली बिगेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है लंदन से, जहाँ पर डूम्सडे के रीशूट्स चल रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि डूम्सडे में अब न्यू सीन्स भी ऐड होने वाले हैं। अब मैं आपको वो कैरेक्टर्स बताता हूँ या फिर उनके नाम बताता हूँ जो कि लंदन में डूम्सडे के रीशूट्स एक्चुअली में शूट कर रहे हैं। और वो कैरेक्टर है रेड गार्डियन, बग्गी, कैप्टन अमेरिका एंड अपने थॉर भैया। तो देखो ये तो वो कैरेक्टर्स है जिनके नाम डूम्सडे के रीशूट्स में ऑफिशियली कंफर्म, बट रूमर्स के हिसाब से कुछ अपडेट्स ये भी निकल कर आ रही हैं कि इनके अलावा भी कुछ और ओजी कैरेक्टर्स जो कि डूम्सडे के रीशूट शूट कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहला नाम निकल कर आता है एक्चुअली में स्पाइडरमैन का। तो देखो डूम्सडे के रीशूट से टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन का नाम निकल कर आ रहा है, तो ये थोड़ा सेंस बना रहा है, क्योंकि अब मार्वल ये भी नहीं बोल सकता कि टॉम हॉलैंड जो है वो एक्चुअली ब्रांड न्यू डे के रीशूट शूट कर रहे हैं, क्योंकि ब्रांड न्यू डे की ऑलमोस्ट फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड उसका ट्रेलर भी आ गया है। तो देखो इससे ये पता चलता है कि जब डूम्सडे के रीशूट्स पर टॉम हॉलैंड को स्पॉट किया गया है, तो एक्चुअली में वो डूम्सडे के सीन्स को ही शूट कर रहे हैं, ना कि किसी और अदर मूवी के। और मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि इन मूवी सीन्स को इसलिए शूट किया जा रहा है जिससे इनकी कैरेक्टर्स की बॉन्डिंग अच्छी हो पाए एंड इनका आपस में कनेक्शन भी और बेटर हो पाए और सीन हमें और ज्यादा डेप्थ देखने के लिए मिले। और देखो पहले काफी सारी इनसाइडर रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि डूम्सडे में कैप्टन का बेबी एंड पैगी दोनों सर्वाइव कर देंगे, बट कैप्टन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो देखिए अभी रिसेंटली में इसी चीज को लेते हुए एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ गई और ये पूरी तरह से 100% कन्फर्म है, जिससे ये अपडेट ये निकल कर आ रही है कि डूम्सडे के बाद कैप्टन अमेरिका में सीक्रेट वॉर में भी दिखने वाला एज अ डॉक्टर डूम के खिलाफ बैटल बटन में फाइट करते हुए, जहाँ पर जीन ग्रेन, लॉकी, कैप्टन अमेरिका मतलब फैल्कन वाला कैप्टन अमेरिका एंड थॉर इनके साथ टीम अप करेगा एंड डॉक्टर डूम को एक्चुअली में बीट आउट करने में हेल्प करेगा। और इसके बाद अब बात करते हैं सैडी सिंह के बारे में। तो देखो सैडी सिंह को लेकर काफी सारे लोगों के अंदर डाउट था कि सैडी सिंह ब्रांड न्यू डे में जीन ग्रेन का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं या नहीं। तो इसी चीज को कंफर्म करा एक बहुत बड़ी ट्रस्टेड इनसाइडर रिपोर्ट ने, जिससे उस इनसाइडर रिपोर्ट ने ये बोला कि हाँ ब्रांड न्यू डे के अंदर ही जीन ग्रेन का कैरेक्टर सैडी सिंह ही प्ले कर रही हैं। एंड उस रिपोर्ट ने ये भी कंफर्म करा कि वो जीन ग्रेन ही होने वाली है, क्योंकि ब्रांड न्यू डे के अंदर ब्रूस को एज ए ग्रे हल्क में कन्वर्ट करेगी अपनी माइंडिंग पावर का इस्तेमाल करके। और इसी इनसाइडर रिपोर्ट ने यहाँ पर ये भी कंफर्म करा कि ब्रांड न्यू डे के काफी सारे मूवमेंट सीन्स पर एक्चुअली में सैडी सिंह अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट काफी मैसिव डैमेज हमें देखने के लिए मिलेगा सैडी सिंह की माइंडिंग पावर से। एंड इसके बाद अब बात करते हैं ह्यूग जैकमैन एज ए वुल्वरीन के बारे में। तो देखो वुल्वरीन को लेकर ये अपडेट निकल कर आ रही है कि ये हमें डूम्सडे में दिखने वाले हैं, बट ये इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि अपने वुल्वरीन भैया ने डूम्सडे के शॉर्ट्स कंप्लीट भी कर लिए हैं एंड वो कंप्लीट करें केवल 2 कैरेक्टर्स के साथ, जिसमें पहला कैरेक्टर निकल कर आता है टोपी मिक्वायर वाला क्रेजी स्पाइडरमैन एंड दूसरा निकल कर आता है कैंसर की दुकान ऑब्वियसली डेडपूल। एंड इन 2 कैरेक्टर्स के अलावा डूम्सडे में अपने वुल्वरीन भैया के किसी और कैरेक्टर्स के साथ कोई सीन है ही नहीं, जिससे ये पता चलता है कि डूम्सडे में सबसे कम जो सीन्स है वो एक्चुअली में वुल्वरीन के ही हैं। जैसे याद करो कि मैंने कुछ टाइम पहले आपको अपने वीडियोज में बताया था कि डूम्सडे में जिस भी कैरेक्टर के सबसे कम सीन्स रहेंगे उसे सीक्रेट वॉर में सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलेगा, एंड डूम्सडे में जिसको सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलेगा उसे टेक्निकली सीक्रेट वॉर में सबसे कम स्क्रीन टाइम मिलेगा। जिससे ये सब किया जा रहा है बैलेंस के लिए, जिससे मार्वल ने कंप्लीटली क्लियर कर दिया है कि दोनों मूवीज का स्क्रीन टाइम मिलाकर बहुत ज्यादा हो रहा है। हर सुपर हीरो को उनके एक्टिंग या फिर बेस्ट सीन्स की वजह से उन्हें परफेक्ट यूजफुल टाइम दिया जाएगा, जिसको आप एक्चुअली में नोटिस कर पाओगे दोनों मूवीज में। और इसके बाद अब बात करते हैं ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर के लेकर। तो देखो ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर को देखने के बाद काफी सारे लोगों ने ये कंप्लेंट करी है कि जो ये ट्रेलर है वो ज्यादातर एआई से बनाया हुआ लग रहा है एंड काफी सारे सीन्स है वो रियल है एंड ज्यादातर जो सीन्स है उन्हें एआई से जनरेट कर मूवी क्लिप्स में ऐड कर दिया गया है या फिर ट्रेलर में ऐड कर दिया गया है। तो देखो इस चीज को भी क्लियर कर दिया है ब्रांड न्यू डे के बीएफएक्स आर्टिस्ट ने, जिससे उसने बोला है कि ये जो हमने ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर बनाया वो एक्चुअली में रस में बनाया था, मतलब जल्दबाजी में बनाया था, जिससे इस सीन को हमें एक्चुअली में डेडलाइन आ गई थी, जिस वजह से हमने इसे जल्दी में आपको क्रिएट करके दिखा दिया। बट हम ये ट्रस्ट जरूर दिलाते हैं आपको कि ब्रांड न्यू डे ट्रेलर के मुकाबले 1000 ऑफ टाइम है या फिर
10 ऑफ टाउन ये ज़्यादा यूनिक, ब्रिलियंट एंड अमेजिंग होने वाली है, जिससे आप इस मूवी को कंप्लेंट में नहीं डाल सकते हो। तो देखो फैंस इस चीज को सुनने के बाद थोड़े से सैड हो गए थे, बट काफी ज्यादा हैप्पी भी हो गए थे, जिससे ये जरूर था कि हाँ स्पाइडरमैन मूवी और ज्यादा अमेजिंग एंड डीपली होने वाली है। तो इसके बाद अब बात करते हैं ब्रांड न्यू डे के मेन विलन के बारे में। तो देखो ट्रेलर में मेन विलन तो ऑफिशियली कोई भी नहीं देखने के लिए मिला है, बट सभी चीजें ये क्लियर कर रही हैं या फिर जो भी अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं वो इंडिकेट कर रही हैं कि इस मूवी की मेन विलन होने वाली है टूम स्टोन, जो कि न्यूयॉर्क सिटी को ऑलमोस्ट अपने कंट्रोल में ले चुकी है। एंड जितने भी विलन्स थे या फिर जितने भी स्ट्रीट लेवल के विलन हैं वो एक्चुअली में टूम स्टोन के लिए काम करते हैं, जिससे इस मूवी की जो मेन विलन है वो कोई और नहीं बल्कि टूम स्टोन ही होने वाली है। जिससे अब भी काफी सारे लोग इस चीज को मानने के लिए रेडी है ही नहीं, जिससे वो अब भी सोच रहे हैं कि टूम स्टोन ब्रांड न्यू डे की मेन विलन नहीं होने वाली, एक्चुअली में कोई और ही होने वाली है। एंड सबसे ज्यादा इंडिकेटर निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है पीटर का दोस्त नेड की तरफ से। तो देखो मैं मान सकता हूँ कि स्पाइडरमैन का हर बेस्ट फ्रेंड विलन बना है, बट मुझे नहीं लगता है कि इस ब्रांड न्यू डे का मेन विलन एक्चुअली में नेड है। एक्चुअली में इस मूवी की मेन विलन टूम स्टोन ही है। हाँ वो अभी हमें रिप्रेजेंट ही नहीं करा है कि दिखाई है, बट इम्पोर्टेंट यही है कि वो ही मेन विलन है। तो देखो जब यहाँ पर नेड का नाम आ ही गया तो यहाँ पर प्रॉपरली नेड के बारे में बात कर ही लेते हैं। तो देखो अपडेट्स ये निकल कर आ रही है एंड रूमर्स भी ये निकल कर आ रहे हैं कि ब्रांड न्यू डे में नेड जब मूवी एंड होती जाएगी या फिर एंड की तरफ जाएगी तो नेड एक्चुअली में पीटर से हेट करना स्टार्ट कर देगा एंड वो ग्रीन गॉब्लिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सब किस तरीके से होने वाला है इसको लेकर भी एक थ्योरी निकल कर आती है, एक्चुअली अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो नेड विलन बनने वाला है जीन ग्रेन की वजह से, जिससे जब जीन ग्रेन पीटर के पास उसे प्रपोज करने जाएगी, जिससे पीटर एमजे को याद करते हुए जीन ग्रेन से मना कर देगा और इसी मूवमेंट पर जीन ग्रेन पीटर को हेट करना स्टार्ट कर देगी एंड उसके विलन कैटेगरी में या फिर उसे किल करने की साइड चली जाएगी। और देखो मूवी के अंदर एक सीन ये भी आने वाला है जहाँ पर पीटर फेस टू फेस एमजे से मिलेगा एंड उसके सामने अपनी सारी प्रॉब्लम या फिर जो भी अब तक पीटर ने किया है, मतलब बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि सारी चीजें कन्फेस कर देगा पीटर, जिसके बाद एमजे इजीली ट्रस्ट कर लेगी पीटर के ऊपर और उसके बाद दोनों साथ में आ जाएंगे, जिससे ये वाली बात एक्चुअली में जीन ग्रीन को बुरी लगेगी और जीन ग्रीन वहां पर अपनी माइंडिंग पावर का इस्तेमाल एक्चुअली में नेड के ऊपर करेगी एंड नेड की बुराई को एक्टिवेट कर देगी और एक्टिवेट करने के बाद उसकी और बूस्ट कर देगी। और बूस्ट करने के बाद जब मूवी एंड होते होते जाएगी तो वहां पर जीन ग्रीन एक्चुअली में ग्रीन गॉब्लिन को एक्टिवेट कर देगी एज ए नेड के अंदर। तो देखो ये अपडेट मुझे कहीं हद तक सही लगती है कि मूवी एंड होते होते नेड भी एक विलन बन जाएगा, बट नेड ही मूवी का मेन विलन है, ये अपडेट पूरी तरह से गलत है। बट ये अपडेट भी अभी कितनी सच है एंड कितनी फेक है इसके बारे में भी मैं पूरी तरह से अब भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो इसके बाद अब बात करते हैं डॉक्टर डूम की तरफ से आने वाली अपडेट की, जिससे डूम की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही है वांडा एंड स्ट्रेंज को लेकर, जिससे ऑलमोस्ट अब ये तो कंफर्म हो ही गया है कि क्लियर इंटेलिजेंस का बहाना करके डूम के पास स्ट्रेंज को लेके जा रही है, जिससे स्ट्रेंज डूम के पास पहुंचकर एंड डूम की बातें सुनने के बाद एक्चुअली में उसका सेरेब स्ट्रेंज बन जाएगा एंड सेरेब स्ट्रेंज बनने के बाद वो स्लिंग रिंग का इस्तेमाल करके डूम को वांडा की जगह लेके जाएगा जहां पर वांडा मरी थी एंड डॉक्टर डूम वहां पर फ्रैंकलिन को भी लेके जाएगा और फ्रैंकलिन की पावर का इस्तेमाल करके वांडा को वहां पर दोबारा से जिंदा किया जाएगा। और ये अपडेट ऑफिशियली अब कंफर्म भी हो चुकी है, जिससे अभी रिसेंटली में एक इनसाइडर रिपोर्ट ने ये पब्लिश भी करी है, जिससे उसने बताया कि डॉक्टर डूम, स्ट्रेंज एंड वांडा एक ही टीम में दिखने वाले हैं एंड वांडा को दोबारा से जिंदा करेगा डॉक्टर डूम। तो इस अपडेट को लेकर मैं कंफ्यूज एंड पूरी तरह से शॉक्ड तो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि डूम वांडा को जिंदा तो करेगा ही करेगा, जो कि अब ऑफिशियली कंफर्म भी हो गया। बट आपको क्या लगता है कि डूम डूम्सडे में वांडा को जिंदा कर लेगा या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो ये थी सारी डिटेल, अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। और इसी के साथ अभी वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।